Hello students, this is the chapter number 12 and this is the history part. We are reading about the Sultanate period. So in the previous video we had studied about the language, literature and science in the during the Sultanate period, and today we will read about the magicians. During this period, Maulana Badruddin, Maulana Sadruddin and Azimuddin were the famous physicians. Machendra and Jog were famous surgeons. Barni, in his book Tarikh-e-Firozshahi, has given a long list of physicians. Now, architecture. With the advent of Turks and the Afghans, a new style of architecture developed in India. In this period, the new style came into being in the architecture. Pointed arcs, domes and lean minars are the main features of the architecture. During this period, many rulers had constructed many buildings like Qutub Minar, Firoz Shah Fort, Alai Darwaza, Lal Mahal, etc. The rulers of the south built beautiful buildings inside the fort. In far south, the rulers of Vijayanagar kingdom built many temples. So स्टूडेंट्स, इस टाइम पर सल्तनत पीरियड में मेडिसिन्स की बात करें तो बहुत सारे मौलाना बदरुद्दीन, मौलाना सदरुद्दीन और अजीमुद्दीन जो थे फेमस फिजिशियंस थे. मचेंद्र एंड जोग जो थे फेमस सर्जन के नाम से जाने जाते हैं. एक तारीख-ए-फिरोजशाही बुक है बर्नी की, जिसमें उन्होंने बहुत सारे फिजिशियंस और एस्ट्रोलॉजर्स का नाम मेंशन किया हुआ है. बहुत सारी लंबी लिस्ट है. आर्किटेक्चर. अब इस समय में न्यू स्टाइल आए आर्किटेक्चर की. पॉइंटेड आर्क्स बनने लगे, डोम्स एंड लीन मीनार्स बनने लगी. मेन फीचर्स हो गए वो आर्किटेक्चर के. इसके साथ साथ बहुत सारे जो रूलर्स थे जिन्होंने बहुत सारी बिल्डिंग्स बनवाई, जैसे कुतुब मीनार है दिल्ली का, और फिरोज शाह फोर्ट है, फिरोज शाह कोटला का, अलाई दरवाजा है, लाल महल है, बहुत सारे थे. इसके साथ साथ जो रूलर्स थे साउथ के, उन्होंने बहुत सारी बिल्डिंग्स बनवाई अपने ही फोर्ट के अंदर, और जिसमें कि गोलकुंडा और दौलताबाद के जो फोर्ट्स हैं वो बहुत फेमस हैं. और इसके साथ साथ साउथ में जो विजयनगर राज्य था उसमें वहाँ के रूलर्स ने भी बहुत सारे टेम्पल्स बनवाए. इस तरह से जो आर्किटेक्चर था उस वक्त में बहुत अच्छा था. इसके जो एंशियंट जो कला थी उसे और न्यू जो कला थी उन दोनों को मिक्स करके न्यू स्टाइल को बनाया गया, जो कि बहुत ही सुंदर दिखाई देते थे. इसके साथ साथ पेंटिंग्स जो थी, तो जो सल्तनत पीरियड था इसमें द आर्ट ऑफ द मेकिंग मिनिएचर पेंटिंग्स कंटिन्यूड इन दिस पीरियड. म्यूजिक. द पर्शियन एंड अरेबिक स्टाइल ऑफ म्यूजिक हैड एन इम्पैक्ट ऑफ एन इंडियन म्यूजिक. नाउ रिलीजियस मूवमेंट. सो पेंटिंग जो थी उसमें छोटे छोटे जो चित्र बनाने की, जो शुरू में पिक्चर्स बनाने की जो परंपरा थी वो जारी रही. और बहुत सारे ऐसे राजा होते थे जो कि अपने दरबार में चित्रकारों को अपॉइंट करते थे और उनकी जो सजावट और जो उनके पिक्चर्स थे उनको देखकर उनको बहुत पुरस्कृत भी करते थे. म्यूजिक. तो उस समय का म्यूजिक कैसा था? पर्शियन और अरेबिक स्टाइल का म्यूजिक उस वक्त बहुत ज्यादा प्रभाव में था. उसका असर हमारे इंडियन म्यूजिक पर भी पड़ा और इसका रिजल्ट ये हुआ कि दोनों के मिक्सचर से, दोनों के पॉपुलैरिटी से जो हमारा नया इंस्ट्रूमेंट हमारे देश में भी यूज होने लगे, जैसे कि सितार, सारंगी, तबला, ये सारे बहुत लोकप्रिय हुए. Religious movement. During this period, many bad practices like rigidity of caste system and show etc. had crept up in both in Hinduism and Islam. To remove these practices and to strengthen the society, many social reformers and sons started preaching the feeling of love and tolerance among the fellow beings. Ramanand and Kabir started his movement, and Nanak also preached love and tolerance. They laid stress on purity of heart, mind and kindness, and discarded rituals and sacrifices as modes of worship. These thoughts spread from south to north and east to west and came to be known as Bhakti movement.
तो इस पीरियड में हिंदू और मुस्लिम जो दोनों ही थे वो अपने अपने धर्म और जातियों के लिए बहुत कठोर थे, और बहुत सारी अंधविश्वास और कुरीतियां भी उस वक्त में फैली हुई थी। तो इन सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए बहुत सारे जो संत थे उन्होंने इन्होंने इस बात का विचार किया, और जो बहुत सारे सोशल वर्कर्स थे और जो समाज सुधारक थे, सोशल रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने भी यह विचार किया कि हम इन बुराइयों को दूर करेंगे। तो उन्होंने अपनी जो सत्संग होता था, जब वो प्रीच करते थे, तो उसमें उन्होंने इन बुराइयों को दूर करने के लिए मैसेज देना शुरू किया। और इसके साथ साथ रामानंद जी थे, कबीर जी थे, इन सारे लोगों ने, नानक जी थे, इन सारे लोगों ने अपने अपने मैसेजेस के थ्रू, अपनी रचनाओं में, और जो भी वो लोगों तक अपनी बात पहुंचाते थे, ये सारी चीज़ों को उन्होंने दूर करने का प्रयास किया कि ये बुराइयों को दूर किया जाए और लोगों के मन में जो है वो आपसी प्रेम और सद्भाव की भावना को विकसित करें। इन बुराइयों को दूर करने का सबसे पहला जो स्टेप उठाया वो रामानंद और कबीर जी ने उठाया, और उसके बाद फिर नानक जी और बहुत सारे लोग थे जिन्होंने फिर उसके बाद ये समाज की बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया।